जय हिंद एंड साइट एसेसमेंट। जैसे कि सीडीएस का एग्जाम खत्म हुए एक दिन हो गया, तुमने काफी रेस्ट कर लिया, अब आती है बारी एनालिसिस की। ये एनालिसिस इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे अभी मस्त हवा में घूम रहे हो कि 100% मेरा एग्जाम क्लियर होगा, चाहे कट ऑफ कुछ भी हो, चाहे पेपर टफ था, इजी था, कैसा भी था, आप सब लोग एकदम मस्त हवा में घूम रहे हो। ये इसलिए वीडियो बहुत जरूरी हो जाती है टू गेट यू बैक ऑन द ग्राउंड। साथ के साथ बहुत रीलें भी बन रही है यार, जिसकी वजह से तुम आधे से ज्यादा एंग्शियस हुए घूम रहे हो कि यार इनका पेपर तो बड़ा अच्छा चला गया, ये तो बोल रहे हैं इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, ये तो बोल रहे हैं कि जीके बहुत टफ आई थी, बट मेरे लिए तो जीके वॉज ईजी। तो बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। ये वीडियो सारी चीजों को सॉल्व करेगी। साथ के साथ तुम्हें सीडीएस 2 2026 जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बहुत ढंग से सिखाने वाली हूं, बिकॉज आई नीड टू टीच यू हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर। अभी तक तुम एकदम गधा मजदूरी कर रहे हो यार। गधा मजदूरी क्यों कर रहे हो मैं एक बार दिखा देती हूं। ये 4 वीडियोज हैं, कितनी देर के एक बार देख लो, 1.5 घंटा, ठीक है, 2 घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास। कैन यू बिलीव हाउ मेनी क्वेश्चंस केम आउट ऑफ इट? 68 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन इंग्लिश फ्रॉम हियर। एक एक सिनोनिम, एक एक होमोनिम डायरेक्टली इस वीडियो से आया है। और ये सारी की सारी चीजें जो है मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ, इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी। साथ के साथ बात करते हैं, अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए जीके में तो तुम एक बात बोलूं, टेंशन लेके बैठो अभी। वाई सो? बिकॉज 54 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल से आए। ये ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा बच्चे इन्हें डाउनलोड कर चुके हैं। 20-25 पेजेस के रिवीजन नोट्स होते हैं जिसमें पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत जो होती है वो 20-25 पेजेस में है। एंड कैन यू बिलीव हाउ मेनी क्वेश्चंस केम आउट ऑफ इट? 54 क्वेश्चंस इन जीके, जहां पे तुम्हारी 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती। एंड जब मैंने ये सारी चीजें डाली ऑन इनसाइट एसएसबी एज अ हाउ एग्जैक्टली द सीडीएस पेपर वाज, गाइज कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ कॉमेंट्स दैट केम कि मैम आप मैजिशियन हो, मैम पेपर आपने लीक कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे डाउट्स भी आए कि मैम हमसे क्या गलती रह गई, मैम मैं आपकी तरह पेपर प्रोडिक्ट क्यों नहीं कर पाता या कर पाती। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए, मैं अपनी खुद की स्टोरी तुम्हें इस बार बताने वाली हूँ और मैं तुम्हें समझाऊंगी कि एग्जैक्टली तुम्हें कैसे पेपर के लिए प्रेपरेशन करी है। हाई गाइज, आई एम ऑल इंडिया रैंक 26, आई एम वैशाली। मैंने सीडीएस 2 2018 जो है उसको क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 26 और मैं इतने सारे टॉपर्स जो हैं वो बना चुकी हूं। साथ के साथ मैं इस वीडियो में जो आपको भी बताने वाली हूं ना, प्लीज एक चीज आप ध्यान से सुन के चलना। मेरा एम ये नहीं है कि मैं शो ऑफ करूं, मेरा सिर्फ एक एम है कि मैं ट्रस्ट गेन कर सकूं आप सबका, ताकि आप सब भी एक सही रास्ते पे, एक सही पाथ जो है वो अपनाएं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और अगर आप एक लड़की हो, आप जानते हो यार इस बात को कि आपको मेरिट में बहुत ज्यादा नंबर हाई चाहिए। साथ के साथ इस बार तो यार कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाली है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टडी हार्ड। तुम्हारे अगर ना 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहे सीडीएस में, यू नीड टू हियर दिस वीडियो। अगर तुम वोकैबुलरी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी वोकैबुलरी सॉल्व नहीं होती, यू नीड टू हियर दिस वीडियो। साथ के साथ अगर आपने पॉलिटी, साइंस सब कुछ अच्छे से कर लिया था लेकिन पेपर में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, यू नीड टू हियर दिस वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन शेयर करूंगी, रेफरेंसेस आखिरी में शेयर करूंगी, बिकॉज अभी मेरा एम है आपको क्वेश्चंस दिखाना सिर्फ और सिर्फ इस सारे, ये एक तो 4 वीडियो और ये एलएमआर मॉड्यूल, ये फ्री कंटेंट का दिखाऊंगी। बैच तो मैं भी टच भी नहीं कर रही हूं। और जैसे कि आपने देखे होंगे मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे बच्चे सिर्फ ये बोल रहे थे एलएमआर जो है मैम रामबान है। ऐसा लगता है यूपीएससी जो है सेट करता है पेपर एलएमआर देख के, आपकी एलएमआर देख के, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे सिर्फ ये पता है यूपीएससी पेपर कैसे सेट करता है। मेरा काम है प्रिडिक्ट करना पेपर को, और फिर आप मुझे एक ही चीज बोलते हो आप तो एकदम गॉड लेवल प्रिडिक्टर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो ठीक हैं, इसी की वजह से मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि मैम बैच कब लॉन्च कर रहे हो ये बता दो। मैं सिर्फ ये बता देती हूँ बैच लॉन्च हो चुका है, बिकॉज अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी अपनी और साथ के साथ ये बताऊंगी एक टॉपर की तरह कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। एनडीए बहादुर बैच, अग्नि बैच और इंग्लिश बैच रिलीज हो चुके हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्री कॉन्टेंट से इंग्लिश में आते हैं 68 मार्क्स, मैं रीडिंग सेक्शन इंक्लूड भी नहीं कर रही, जो तुम्हारे PQRS एटसेट्रा टाइप के होते हैं ना, ये तो मैं इंक्लूड भी नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम और ग्रामर रूल्स बता रही हूं। इसमें 68 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 120, बहुत बड़ी बात होती है। जीके जहां पे तुम्हारी 20 मार्क्स की सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं होती, 54 क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सिर्फ एक इंसान है जिसे हम फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है टाइम की कमी, हम कॉलेज जाते हैं, हम लोग जाते हैं ऑफिस, हमारे पास नहीं होता इतना टाइम कि हम बैठ के एकदम सिविल सर्वेंट्स की तरह पढ़ सके। तो मैम प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, दिस इज वॉट यू नीड टू डू। यार अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी अपनी स्टोरी और साथ के साथ मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि एक टॉपर की तरह कैसे पढ़ना होता है। पीछे चलेंगे क्वेश्चन जो फ्री रिसोर्सेज से आए हैं, तो ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है।
तो ये बात है CDS 2 2018 की, जब मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे थे एग्ज़ाम के लिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ना है। उस टाइम ऐसे यार दीदी भैया भी नहीं होते थे जहाँ से आप समझ सको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ही रेयर अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती थी उस टाइम पे मार्केट में, ठीक है। तो यार मुझे एक चीज़ पता थी कि भाई रामबाण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पिक किए। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई, अभी मैं आखिरी में आपको ना लिस्ट भी दिखाऊंगी। तो मैंने ना लिस्ट बनाई कि यार CDS के पेपर में आजकल कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने नोटिस किया कि यार बायो में ये कुछ 7-8 टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, फिजिक्स में 7-8 टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एंड मैंने वो पूरी लिस्टिंग क्रिएट करके साथ साथ NCERT के वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिट्रीव कर लिए, ठीक है। और जो मेरे साथ वाले जितनी भी मतलब मेरी कुछ 1-2 फ्रेंड्स थी जो प्रिपेयर कर रही थी, वो बोलती थी यार ये तू क्या करती रहती है, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता, ये जो पाथफाइंडर है इसे पढ़ ले। या फिर 1-2 आई रिमेंबर शी यूज्ड टू टेल मी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज जो वो खुद पढ़ती रहती थी। 5 अलग अलग बुक्स पढ़ती थी वो एक टाइम पे। तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या कर रही है, 2 महीने में कैसे करेगी इतने सारे रिसोर्सेज, इतना टाइम तो है ही नहीं अपने पास। तो यार मैंने अपना वही कंटिन्यूड रखा जो मुझे लग रहा था कि ये काम आ सकता है, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जब मैंने मतलब ये सारे रिसोर्सेज चेक करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आ रहे हैं, और मैंने वो सारी NCERT से डेवलप कर ली। साथ साथ ना पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत जो है वो यूज़ की थी। उस टाइम पे ना एक यूट्यूब का कोई सिविल्स का होता था, एक काफ़ी अच्छा चैनल होता था। तो मैंने ना बेसिक बेसिक उससे समझे, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सच्ची बात बता रही हूँ। पॉलिटी तो उठा के ऐसा डर सा लग रहा था कि यार ये क्या है। ज्योग्राफी फिर भी समझ आ रही थी मुझे इवन मतलब साइंस ऑफ कोर्स मुझे समझ आती थी, आई एम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। और हिस्ट्री मैंने कुछ खास उस टाइम टच नहीं की थी भाई, डर लगता था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, एक रमेश सिंह करके कोई बुक होती थी, तो वो मैंने पिक करके पढ़ना शुरू की थी, ठीक है। तो मैंने वहाँ से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सारी की सारी नोट डाउन करी, जॉट डाउन करी एक जगह पे, एंड मैंने प्रिपेयर करा। मेजर मेरा फोकस उस टाइम पे 2 सब्जेक्ट थे, साइंस और ज्योग्राफी, बिकॉज उस टाइम पे काम चल जाता था। आजकल नहीं चलता बिकॉज कोई भी एक सब्जेक्ट दगाबाज निकल जाता है, ठीक है। एंड फाइनली मैंने वो कंपाइलेशन क्रिएट करा अपना पूरा का पूरा, और जैसे वो मेरा कंपाइलेशन क्रिएट हुआ, मेरे पास आई गेस ऐसे कुछ 30-35 पेजेस थे, ठीक है, जिसको आखिरी में मैंने और शॉर्ट कर करके 20-25 पेज बना लिया था, ठीक है। जिसमें ऑफ कोर्स मेरे पास और भी कुछ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। फाइनली जब मैं पेपर देने गई तो यार उस टाइम पे क्या हुआ था, इतना खतरनाक पेपर आया था ना CDS 2 2018 में, कि सेक्शनल कट ऑफ 20 मार्क्स से ड्रॉप करनी पड़ी थी CDS को, जैसे एग्जैक्टली CDS 1 2024 में हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। तो यार मैं तो ऐसे पेपर देख के शॉक, बट मेरे को ज्योग्राफी और साइंस ऐसी थी जो मैं कर पा रही थी, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लग रहा था व्हाट इज दिस पेपर। दैट्स एग्जैक्टली UPSC वही यही सेम चीज़ करता है। और जो मेरी फ्रेंड गई थी ना, शी कुड नॉट इवन स्कोर 10 मार्क्स। आप मान के चलो 10 मार्क्स नहीं आ रहे थे। और आप में से आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भी एग्जाम देके आए होंगे, 16-17 मार्क्स बन रहे होंगे, बिकॉज एक्चुअली 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत मुश्किल है CDS एग्जाम में, ये एक रियलिटी है, ठीक है। सो यार ये सारी चीज़ें हुई, एंड दैट इज़ हाउ आई रियलाइज द फैक्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वो करें जो 100% एग्जाम में आना ही आना है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंग्स जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यार वो दिन था जो मेरी सारी प्रेपरेशन की गेम चेंज हुई थी, और वही सेम चीज़ जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी। आइडली अगर मैं सच्ची बताऊँ, ये चीज़ जो मैंने बनाई है LMR लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, जिनको मैं 20-25 पेजेस बोलती हूँ, इसमें मेरी काफ़ी मेहनत लगी हुई है। और ऑफकोर्स आई कीप चेंजिंग इट एज पर टू एग्जाम पैटर्न एज वेल। मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक बार देखना। ये है जो मैंने अभी रेडी किए थे आपके लिए CDS 1 2026 के लिए। जब मैं बनाने बैठी थी मैंने ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करी थी, ऐसे बनाती थी मैं नोट्स, ठीक है। ये नोट्स मैंने क्रिएट करे थे अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे भी, और यही सेम चीज़ जो है मैं भी आपके लिए भी कर रही हूँ। आप देखो टोटल देखोगे यहाँ पे 63 पेजेस आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन यार ऑफकोर्स इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने फैला रखी हैं, ठीक है। फाइनली जब मैं इनको कंपाइल कर देती हूँ तो ये 20-25 पेजेस के बन जाते हैं, बिकॉज इसमें तो मैंने ऐसी रैंडम लगा रखी होती हैं चीज़ें, और इसका ब्यूटिफाइड वर्जन तुम्हें मिल जाता है कि अरे भाई ये तो बहुत ईजी है, पेपर तो बहुत ईजी होता है UPSC का। भाई पेपर ईजी नहीं होता है, मैं तुम्हारे लिए पेपर ईजी कर रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो, आई एम डूइंग पेपर वेरी वेरी ईजी फॉर यू, ताकि तुम लोगों को पता हो एक टॉपर एग्जैक्टली कैसे पढ़ता है। तो आइडली जो भी बच्चा है जिसके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए एग्जामिनेशन में, मतलब अगर आप ये 60+ क्वेश्चन इंग्लिश में सही सॉल्व नहीं करके आ पाए, मैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब वगैरह की बात कर रही हूँ, रीडिंग सेक्शन के 50 क्वेश्चन तो मैंने आइडली मान के चलो, मतलब जो मेजरली 50 क्वेश्चन होते हैं उनकी तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखोगे जो मेजरली ये क्वेश्चन है वोकैबुलरी एटसेट्रा यही है, और रीडिंग सेक्शन के मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन जोड़े हैं जो कि डायरेक्टली एरर वगैरह से
रिलेटेड है एटसेट्रा, सिर्फ वो वाले ग्रामर वाले एरियाज मैंने यहाँ पे आपके कंपाइल करे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो 50% क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल नहीं होता है 50%, बिकॉज सब कहते हैं रीडिंग सेक्शन तो सब कर लेते हैं, मैं उस रीडिंग सेक्शन को छोड़ के जो 50% रिमेनिंग इंग्लिश है उसके क्वेश्चन 100% सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो से मैं और मेरी टीम ला सकते हैं। तो तुम ये सोच के देखो कि लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी कितना ईजी है अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करो। तो अब जो भी बच्चा कॉलेज में है या फिर आप में से कोई जॉब कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा प्रेपरेशन कैसे करनी है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इनसाइट एसएसबी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं फ्री में ही तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद करती हूँ। इन केस यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनी बैचेस, यू वांट टू जस्ट स्टडी फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज, टेलीग्राम यूट्यूब ज्वाइन करो। तुम एक तो पहली बात इनसाइट एसएसबी का तुम्हें मैं डे 1 से एक स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि तुम एक टॉपर की तरह पढ़ो, सिर्फ वो पढ़ो जो एग्जाम में 100% आता है। बिकॉज यार फौज में ना वैसे भी वही लोग चाहिए जो कि स्मार्ट हो, ठीक है। गधे जो है ना वो आई डोंट थिंक ऑफिसर्स बनने के लिए केपेबल होते हैं, गधों को वैसे भी नहीं लेते। तो तुम गधा मजदूरी करोगे तो नहीं बनोगे। देयर आर सो मेनी सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने इतनी बार एसएसबी दिया है वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। क्यों? बिकॉज भाई उनको होती है आदत सिर्फ वो पढ़ने की जो कि मतलब जिससे वो पीएचडी कर ले। लेकिन डिफेंस में वो चाहिए कि भाई बस इंसान चलता चलता वो कर जाए जो आना जरूरी है और वो करके अपना क्लियर करो। दैट इज इट। एसएसबी में वही रिक्वायरमेंट है, फौजी की वही रिक्वायरमेंट है। आई बात समझ में? तुम डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या करोगे तुम लोग रियलाइज करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मैं तुम्हें एक बुक भी सजेस्ट करूंगी जो तुम सब लोग लोगे, ठीक है। टेलीग्राम पे ही सब कुछ करूंगी और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सितंबर में एग्जामिनेशन है, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये प्रिपरेशन मैं तुम्हारी बहुत ही जल्द स्टार्ट कराने वाली हूँ, ठीक है। तो सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बच्चे एनालाइज करेंगे, मैं तुम्हारा खुद कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए यूट्यूब पे, तो उसके लिए भी रेडी रहना, बहुत धमाकेदार चीज़ें होने वाली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरी चीज़, तुम एनसीईआरटी और ये जो अपनी बेसिक बुक्स हैं इन्हीं को अपनी रेफरेंस मान के चलोगे। इन केस तुम लोग चाहते हो कि मैम हमें ये सब कुछ अपने आप से नहीं पढ़ना, तो ऑफ कोर्स सीधी बात है इनसाइट एसएसबी के बैचेस ज्वाइन कर लेना। यहां पर तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें सिर्फ वो एरियाज कवर कराऊंगी जहां से 100% एग्जाम आएगा। दैट इज इट। जितने की तुम बुक्स लेते हो ना उससे कम के तो ये बैचेस हैं प्राइसेस वाइज, ठीक है। और किस लेवल का कंटेंट है, कितने सुपर्ब लेवल का कंटेंट है, ये तो तुम देख ही चुके हो, ठीक है। तो क्लियर हो गई एक चीज। आपको ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, आपको ये बुक्स उठानी है और मैं नोट्स, डेली नोट्स डाला करूंगी टेलीग्राम पे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको रैंडमली सब कुछ नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। और अगर आप चाहते हो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँ प्रॉपरली इंग्लिश की, सीडीएस की, जीएस वाले पोर्शन की, तो आप ये भी मुझे बता दो। मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं अपनी स्टोरी ही नहीं, मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगी एक एक टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आ गई बात समझ। अब आती है बारी रिकॉलिंग की। अब क्या चीज़ है कि आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज़ रिविजन। आप लोग रिविजन जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स सही नहीं आ पा रहे। आप लोग क्या करते हो, एलएमआर को यूज़ करते हो एज अ रिसोर्स। एलएमआर इज़ नॉट अ रिसोर्स, एलएमआर इज़ मेंट फॉर लास्ट मिनट रिविजन। अगर आप देखोगे मैं बैच के बच्चों को भी कैसे पढ़ाती हूँ, सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं इन डेप्थ पढ़ाती हूँ। कवर टू कवर में एनसीईआरटी, ज्योग्राफी वहाँ पे भी हम नहीं पढ़ाते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको इन डेप्थ पढ़ाते हैं ताकि उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो और यूपीएससी लेवल का पेपर वो क्रैक कर सके। उसके बाद एंड में जब लास्ट 1 मंथ बचता है फिर उनकी चलती है लगातार क्लासेस किसकी, लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल्स की, ताकि वो सिर्फ वो रिवाइज करे जो 100% एग्जाम में आए। आई बात समझ? तो हमारा पहला काम होगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, लास्ट मिनट रिविजन जो है उसको अच्छे से कर लेना थ्रू रिविजन नोट्स। अपने खुद के नोट्स बनाओ, इन केस नहीं बना सकते तो इनसाइट एसएसबी तुम्हें हमेशा ये एलएमआर नोट्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और एलएमआर का जो नया वर्जन आने वाला है जो सीडीएस 2026 के लिए आएगा वो सबसे पहले बैच वाले बच्चों के लिए होगा। आप सब लोग जानते हो एलएमआर जो है, जो नॉन बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीक में अवेलेबल होती है। अगर आप लोग एकदम एलएमआर टाइप पढ़ना चाहते हैं डे 1 से, सिर्फ वो जो एग्जाम में आता है, यू कैन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ द बैचेस सो एज टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब आती है बारी कट ऑफ की। कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो देखो एक बात बता देती हूँ, प्लीज एक चीज सुन के चलना, कोई भी नहीं बता सकता कट ऑफ क्या जाएगी बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेपर कैसा गया था। दूसरी चीज, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ये डाटा किसके पास है, किसी के भी पास नहीं है। तो जो भी आपको भी कट ऑफ बताएगा ना, सब फेक न्यूज़ेस होती हैं, किसी की डायरेक्ट कट ऑफ वो जो बताते वही नहीं होती है। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ कट ऑफ कैसे पता चलेगी। पहली चीज, इस बार यूपीएससी पहले ही आपकी क्या रिलीज करने वाला है, इट इज गोइंग टू रिलीज द आंसर की। तो जैसे ही आंसर की रिलीज होगी आप सब लोग आंसर की लगाओगे, उसके बाद आप सबके सब इनसाइट एसएसबी का जो
टेलीग्राम चैनल है उस पर, वहाँ पर आओगे, ठीक है। वहाँ पर मैं पोल डालूंगी कि यार इतने से इतने मार्क्स, इतने से इतने मार्क्स किसके बन रहे हैं। तो जिसमें भी पोल में ज़्यादा वो आएगा ना कि चलो जैसे 90 से 95 मार्क्स बन रहे हैं मेरे, तो अगर ये वाला पोल इसमें ज़्यादा चलेगा कि यार सबसे ज़्यादा बच्चे इसको चूज़ करें, मतलब इसी के बीच में कोई ना कोई कट ऑफ जाने वाली होगी, ठीक है। तो कट ऑफ का हम यही करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द कट ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके अटेम्प्ट्स एंड उनके मार्क्स किस लेवल के बन रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी की खुद की आंसर की, दिस विल बी द बेस्ट थिंग। इस बार यूपीएससी ने खुद ही बोला है कि वो अपनी आंसर की रिलीज करने वाले हैं। आ गई सबको बात समझ, यस और नो? ये समझ आ गया कि पेपर कहाँ से आता है। एलएमआर कहाँ से बनाई थी मैंने? एनसीईआरटी से बनाई थी, अभी दिखाई थी ना तुम्हें। तो कि पूरा का पूरा पेपर कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। लेकिन क्या कवर से कवर पढ़नी है? नहीं पढ़नी, सिर्फ वो पढ़ना जो 100% एग्जाम में आएगा। मैंने इंग्लिश के जो भी नोट्स वोट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, एलएमआर नोट्स हैं या फिर ये जो वीडियोज़ है, कहाँ से बनी थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनी थी। तो इसके जितने भी 4 ऑप्शन एमसीक्यू होते हैं वो सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं टू स्टडी कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट्स हाउ वी वर एबल टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चन पेपर। आई बात समझ सबको? कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस बार मार्क्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबको सब कुछ समझ आ गया? चलो वेरी गुड। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। रिजल्ट के लिए ज़्यादा वेट करने का टाइम नहीं है, जैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सितंबर में एग्जाम है, बहुत कम टाइम है, हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन राइट अवे।